आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले पाठ का प्रश्नावली 12.2 का 64 सवाल आज हम करेंगे। आज हम 64 सवाल करेंगे। देखिए हमको 64 सवाल क्या बोल रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। बाहर जाना, बाहर चल जाओ यार, मैं पगला ही मत लगाओ, है ना कि नहीं? तो आके भाई सूट साट दूंगा मैं, फिर अच्छा लगेगा, है ना। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। कल बताया था मैंने आप लोग को वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, है ना। 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। इसकी कोई जीवा है, वृत्त की कोई क्या है? जीवा। ये जीवा हो गई। त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र, वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र यानी सेंटर पॉइंट और परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त की परिधि के कोई भी दो बिंदु, एक बिंदु ये वाला और दूसरा बिंदु ये वाला, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है ना। तो वृत्त की जीवा, है ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये जो जीवा है, ये जो हमारी क्या है? जीवा इस टाइप से होगी। देखो जीवा, देखो ये क्या होगी हमारी? ये जीवा होगी। ये वाली जो जीवा है, ये जीवा इस केंद्र पर, कहां पर? इस केंद्र पर समकोण बनाती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। बन गया समकोण। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको अब क्या पता लगाना है? सवाल क्या बोल रहा है बारीकी से समझ लिए अपन ने कि भैया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, उसका एक जीवा है और इसकी जीवा केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण बनाती है। अब ज्ञात करो, पहला संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करो। वृत्तखंड ज्ञात करना, मैंने वृत्तखंड के बारे में बताया था। वृत्त की जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। तो सबसे पहले कि ये बताओ कि इस वृत्तखंड ने कितना एरिया घेरा है? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है? इस वृत्तखंड ने कितना एरिया घेरा है? और दूसरा क्या याद करना है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं? वृत्त की दो त्रिज्या, पहली त्रिज्या ये, दूसरी त्रिज्या ये, त्रिज्या के बीच का घिरा हुआ पूरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये तो लघु त्रिज्यखंड हो गया है, लेकिन लघु और ये त्रिज्या और ये भी तो क्षेत्र है ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करो और वृत्तखंड का भी ज्ञात करना है ना। और जो लोग कल नहीं आए थे, दीर्घ त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड समझ में नहीं आया, तो YouTube पर जो कल मैंने पढ़ा था ना, पूरे वीडियो मैंने YouTube पर डाल दिया हूं। तो उससे देख करके अभी जाओगे घर तो तुरंत वेट करके देख के लिख लेना, है ना। कम से कम वही लेक्चर कल रात को अपलोड कर दिए मैंने पूरे, है ना। अब देखो यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके हाँ, और जिसने बंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद नहीं है, जिसको 9वीं क्लास के चैनल पे जाना, भारती शेर 9th और 9वीं क्लास के चैनल पर मैंने बंडर ऑफ साइंस का ऐसे पूरा रटवाया हूँ, समझाया, उसका पूरा लेक्चर वीडियो बना है, उससे देख करके लिख लेना है। पेपर में 7 नंबर का आएगा बंडर ऑफ साइंस का ऐसे। क्लियर? 9वीं क्लास के चैनल पर मिल जाएगा। अब देखो हल डालेंगे यहाँ पर ना, और हल डालने के बाद ध्यान लिखेंगे हम दिया है, यहाँ लिखेंगे हम क्या? दिया है। और 9वीं क्लास के चैनल का नाम है भारती शेर 9th, है ना। अब जो क्या दिया यहाँ पर? वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। दिया है, क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी गई? यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब
है ना। और यहां पर क्या दिया है, और कोण, कोण कितना दिया है, थीटा, कोण थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, तथा कोण थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है 90 डिग्री। हमको सबसे पहले यहां पर क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो सुनना, ठंडा दिमाग, ये पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ सारा का सारा एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है त्रिज्यखंड। तो ये दो त्रिज्या के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र हमारा त्रिज्यखंड है त्रिज्यखंड, है ना। मतलब यहां से लेकर के ये यहां तक का पूरा एरिया हमारा त्रिज्यखंड है। अब सोचो कि मेरे पास इतना क्या रखा है, मेरे पास इतनी चॉकलेट, इतना केक है मेरे पास, क्या इतना केक है। अगर मैं इतने केक में से अगर मैं इतना केक तोड़ करके खजाऊं, है ना, समझ में आ रहा है ना, पानी यही लागू है ना, देखो ना, समझना, इतना केक मैंने तोड़ के खा गया तो इतना केक बचेगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दूं तो सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा क्या? नहीं आया समझ में? आ गया ना। इसको बोलते त्रिज्यखंड। अगर मैं इतने पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में हटा दूं तो सिर्फ यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा ना? क्या नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो अब हम क्या निकाल लेंगे यहां पर, इसके लिए हमको दो चीज निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज निकालना पड़ेगा हमको यहां पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसको ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। तब त्रिज्यखंड, तब लघु, इसको अंदर वाला त्रिज्यखंड को बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड, लघु यानी छोटा, और बाहर वाले त्रिज्यखंड को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब दीर्घ यानी बड़ा। क्लियर? तो हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम? बारीकी समझना है ना, पूरा समझा रहा हूं, बेसिक से सबको समझ में जाएगा ना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? टोटल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? पूरे वृत्त का कितना हो गया एरिया? पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। और एक बिंदु पर पूरा कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अरे एक बिंदु है, ऊपर 180 का बन गया, चांद रख के नीचे 180, पूरा 360 हो गया ना सर्कल। तो पूरा कितना कोण बना आपका यहाँ पर? 360। 360 में से हमारा जो एरिया है उसने कितना कोण घेरा? 90 घेरा, थीटा कोण घेरा। तो सूत्र बन जाएगा ऊपर थीटा। ये थीटा जो है ना वो ये वाला कोण है, त्रिज्यखंड के द्वारा बनाया गया कोण क्या है? थीटा है। और पूरा कोण हो गया 360। क्लियर? अब सिंपल, थीटा का मान कितना है यहाँ पर? कोण कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री है। तो थीटा का मान कितना रख दिया हमने यहाँ पर? 90 बटे 360 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360। पाई का मान दिया तो नहीं है कुछ रखने के लिए? पाई का मान दिया है यहाँ पर, उन्होंने बोला है पाई का मान। अगर सवाल ने बोला कि पाई का मान 3.14 रखो, उसी कंडीशन में पाई का मान 3.14 रखना है पेपर में। अगर पाई का मान कुछ भी रखने के लिए नहीं बोला तो हमेशा पाई का मान 22/7 रखना। सवाल ने बोला है कि पाई बराबर 3.14 लेना करके, तो पाई का मान हम कितना ले लेंगे यहाँ पर? 3.14 लेंगे, ले लिए। अब त्रिज्या आर का मान कितना है? कितना है त्रिज्या आर का मान? 10 है। आर की घात 2 मतलब 10 की घात कितनी जाएगी यहाँ पर? 2। अब 1 0 से 1 0 कट गया, काटेंगे 9 1 कम बटे 9 4 36 गुणा 3.14 का होगा 3.14 गुणा 10 का वर्ग मतलब 10 गुणित 10, 10 दाम कितना होता है? 100। यहां पर हो गया आपका 100। अब सिंपल सी बात, 1/4 का हो गया 1/4 गुणा। अब देखिए हम 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव वाली संख्या चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आपको 5वीं क्लास में आपने पढ़ के आए होंगे। गुणा करते कैसे? दशमलव को भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा है,
भूल जाओ, सिर्फ 314 में 100 का मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा यहाँ पर 314 और डबल 0 कितना हो गया। अब दो संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगाए, कितनी संख्या के पहले, दो संख्या के पहले क्या लगा है दशमलव, तो ये दो संख्या के पहले यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव लग गया। अब यहाँ पर सिर्फ कितना बचा 314/4 बचा, 314/4। जो स्टेप समझ में नहीं आएगी तुरंत पूछ लेना कि ये कहाँ से आया करके, तुरंत बताऊंगा मैं, है ना। अब काटेंगे इसको, हम काटेंगे 4 एकम 4, 4 का पहाड़ से बढ़ोगे 31 से आगे ना बढ़े, 4 7 28, 31 में से 28 गया, कितना बचा 3, 3 पे 4 हो गया 34, 4 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 34 से आगे ना बढ़े, 4 8 32। अब 34 में से 32 गया, कितना बचा 2, 4 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ लग गया दशमलव और 2 पे लग जाएगा 0, तो 2 पे 0 कितना हो गया 20। अब 4 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, इकाई यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका 78.5 आया है ना, ये पूरे के पूरे अंदर के पूरा एरिया का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, दो त्रिज्या और चाप के बीच का घिरा हुआ पूरा क्षेत्रफल, इतना पूरा अंदर का एरिया है। कितना अंदर का पूरा एरिया, अंदर का पूरा एरिया आ गया आपका, आ गया यहाँ पर आपका 78.5, पूरा अंदर का एरिया निकल करके आया है। नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब देखो अंदर का इतना पूरा एरिया निकल गया, कितना अंदर का एरिया 78.5 है। अगर इसमें से अगर मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं और इस क्षेत्रफल को अगर मैं घटा दूं तो इसका बचेगा ना। देखो मैंने इसका पूरा एरिया निकाल लिया, वो इतना आ गया। अब मैं इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालूंगा, इस त्रिभुज का एरिया निकालूंगा, इस त्रिभुज का मैं क्या निकालूंगा एरिया निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा। तब समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब सिंपल यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे यहाँ पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर, क्या होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 का हो गया 1/2 गुणा आधार कितना दिया है यहाँ पर, आधार कितना है इस समकोण त्रिभुज में, आधार OA को आधार मानो या OB को आधार मानो, बात एक ही है ना। तो इसको मैंने मान लिया आधार, इस पर कोई त्रिभुज है ना, इसको घुमाओ हल्का सा, जो घूम गया, घूमेगा ना, इसको जब आप घुमाओगे ना ऐसा करके तो त्रिभुज ऐसा बन जाएगा। ये जो ये वाली 10 मीटर क्योंकि 10 हो गई, ये वाली 10 है वो 10 ये हो गई, और बीच में कोण कितना है 90 डिग्री का, वो जे हो गया। इसको घुमाओगे तो ऐसा निकलेगा, तो आधार हो गया 10 और जे भी कितना हो गया आपका 10। आ रहा है समझ में, तो आधार हो गया यहाँ पर आपका OA भी आधार हो गया गुणा ऊंचाई कितनी हो गई OB, यहाँ पर आपको हो गई ऊंचाई OB बराबर 1/2 का होगा 1/2 गुणा OA का मान कितना है, OA का मान भी यहाँ पर 10 है, गुणा OB का मान भी यहाँ पर कितना है आपका 10 है। क्लियर। अब काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ समझ में आ गया। अब सिंपल मुझे निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब मुझे निकालना है ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से, इतने पूरे एरिया में से अगर मैं इतना एरिया को घटा दूंगा तो सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल करके बचेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्त त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा।
तो इसका क्षेत्रफल बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। इसीलिए लघु वृत्त, अब निकाल लेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे इसीलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां पर लिखेंगे हम इसीलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, उतार थे ना जिन उतार थे, लिखेंगे यहां पर देखो इसीलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्तखंड के क्षेत्रफल की हम क्या करेंगे, हम लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। यहां पर एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, देखो यहां पर एक बिंदु ले लिया मैंने, उसको नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया मैंने, P दे दी P नाम। तो देखो एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल। इस पूरे क्षेत्रफल में से, OAPB के क्षेत्रफल में से मैं इतना क्षेत्रफल हटाऊंगा, इतना मतलब किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा रहा हूं। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मतलब एरिया घटा रहा हूं मैं, नहीं आ समझ में आ रहा है ना। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज, हमेशा के लिए नाम काट दूंगा, पगलाई मत करो, अभी एक दिन के लिए भगा रहा था मैं, पैसे जमा होंगे वापस कर दूंगा, जरूरत नहीं है, आ रहा है समझ में। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं घटा रहा हूं, बारीकी समझिए। ये हो गया आपका पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल में हटा रहा हूं, ठीक। अब अपन ने अब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले, ये निकाला 78.5, तो यहाँ इसका मान कितना रख देंगे, यहाँ पर हम 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाले हमने, 50 निकाले, यहाँ कितना रख देंगे हम, यहाँ पर 50। अब सिंपल घटाएंगे, 78.5 में से 50 को घटाना है, 78.5 घटाना सीखो। यहाँ लिख लेंगे हम 78.5 में से क्या घटा रहे हैं हम, 50 घटा रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ जीरो मान ली, 5 का हो गया 5, 8 में 0 गए 8, 7 में 5 गए 2, कितना बचा, 28.5 बचा, 28.5। और ये क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ये आपका क्या निकल गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। वृत्तखंड किसको बोलते, बारीकी समझना। ये हो गया एक वृत्त, और वृत्त में कोई भी जीवा वृत्त के दो खंड कर देती है, एक खंड छोटा वाला करती है और एक खंड बड़ा वाला करती है। तो छोटे वाले खंड को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और बड़े वाले खंड को क्या बोलेंगे हम, दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु का तो मैंने निकाल लिया, अब सवाल अगर आप लोग से ये पूछ लेता कि भैया दीर्घ वृत्तखंड का निकालो, तो कैसे निकालते, उसका भी तरीका है, बताऊं क्या तरीका है। पहले आपने लघु वृत्तखंड का निकाल लिए, लघु वृत्तखंड का निकाल लिए 28.5 का आ गया आपका, लघु वृत्तखंड का आ गया। आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नहीं आ समझ में आ गया, चलो ये हो गया आपका आंसर। पहला आंसर आ गया हमारा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, यहाँ पर आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ गया। अब मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, थोड़ा अभी तक मैं समझाया, थोड़ा जल्दबाजी करके समझाया कोर्स कराने चक्कर में। अब आराम से पढ़ेंगे। अध्याय 15 मैंने पढ़ा दिया प्रायिकता, और अध्याय 14 एक दिन 3 घंटे का लगाया था सेशन, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल वगैरह समझा दिया मैंने। अब बाकी आप खुद भी कर सकते हो, अब अपन अच्छे से करेंगे। 2 अध्याय बचे, अध्याय 12 बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। अध्याय 13 बचा है, बाकी चल ही रहा है ना। अब बारीकी समझो, है ना। देखो अब अगला क्या बोल रहा है आपको, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या, कोई बता सकता है? 2 त्रिज्या और संगत चाप
के बीच घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? ये लघु त्रिज्यखंड। ये लघु अंदर का छोटा वाला लघु कहलाएगा ना, लघु त्रिज्यखंड। ये लघु वाला है। ये त्रिज्या ने दो खंड करी। ये दोनों त्रिज्या ने वृत्त के 2 खंड करी। ये दोनों त्रिज्या ने पहला खंड ये वाला करी और दोनों त्रिज्या ने दूसरा खंड ये वाला करी। तो 2 त्रिज्या ने जो बड़ा वाला खंड करी उसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और 2 त्रिज्या ने जो छोटा वाला करी उसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्य खंड। तो हमको लघु का नहीं निकालना है, हमको दीर्घ का निकालना है। किसका निकालना है? हमको दीर्घ का निकालना है। तो यहाँ पर हम लेंगे अब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सेकंड डालेंगे हम यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सुनो, लघु त्रिज्यखंड का तो मैंने यहां पे निकाल चुका हूं, अब मैं दीर्घ का निकाल रहा हूं। तो दीर्घ वाला इतना कोण बना रहा है, कोण इतने बना ना यहां पे बना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर रख दिया मैंने कितना? पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब जब पूरा कोण कितने का बनता है एक बिंदु पर? एक बिंदु पर टोटल कितना कोण बनता है? 360। हाँ वेरी बहुत शानदार, 360। वेरी गुड है ना। चल पहली बार कुछ बता लड़के ने। 360 है ना, है ना। एक बिंदु पर 360 बनता है। अब इस पूरे 360 में से अगर ये 90 है तो 360 में से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो इतना बड़ा वाला बचेगा। तो 360 में से 90 गए, कितना बचा? 270 बचा। मतलब अरे ये कैसे निकलेगा? ये कोण निकालना है। ये पूरा कोण कितना हो गया? 360 हो गया। तो यहां रख दिया मैंने कितना? 360। 360 में से अगर मैं इतना कोण घटा दूंगा, हटा दूंगा, तो सिर्फ इतना कोण बचेगा ना, बचेगा। तो इसको मैं घटा रहा हूं, मतलब इसका मान कितना है? थीटा है। इसको मैं थीटा को क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं। तो क्या बचेगा आपका? जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका कोण बचेगा। अब बराबर का हो गया, बराबर 360 का यहाँ पर होगा 360 माइनस थीटा का मान कितना है? थीटा मतलब ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90। रख दे कितना अपन ने? 90। और बटे में कितना? 360 गुणा पाई का मान कितना लेने के लिए बोल रहा सवाल? 3.14। सवाल ने बोला है, सवाल अगर बारीकी समझा रहा हूं, आंसर आने नहीं वाला, काटा पीटी बनने नहीं वाली तुमसे। अगर पाई का मान 3.14 बोला है तो हमेशा पाई का मान 3.14 ही लेना। और सवाल ने अगर कुछ नहीं बोला पाई का मान तो तुम 22/7 लेके चलना। आ समझ में? पाई का मान कितना रखने के लिए बोला सवाल ने? 3.14 बोला है। तो यहाँ पर पाई की जगह में कितना रख दूंगा? 3.14 रख दूंगा गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान कितना है? त्रिज्या आर का मान यहाँ पर है 10। कितना है? 10। तो आर का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 10। घात 2 का हो गया घात 2 बराबर। अब 360 में से 90 का कितना बचा? 270 बचा। 3 बटा का बटा 360 का हो गया यहाँ पर 360 गुणा 3.14 का हो जाएगा 3.14 गुणा 10 की घात 2, 10 का वर्ग मतलब 10 गुणी 10। 10 दाम कितना होता है? 100 होता है। 10 दाम कितना हो गया यहाँ पर? 100 हो गया। हो गया 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया। अब देखो उसको हम हल करेंगे। 27/36 लिखा है। किससे कटेगा ये? 9 से कट जाएगा। 9 तिया 27 और 9 चौ 36। तो यहाँ पर आ गया आपका 3/4। और एक बात और, 3.14 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दशमलव को भूल जाओ, भूल जाओ दशमलव को। तो 314 में 100 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो 314 और 00 जाएगा यहाँ पर, और 00 आ गया, आ गया। अब यहाँ पर 2 संख्यक पे दशमलव लगाए, तो यहाँ पर 2 संख्यक पे लगा दिए हमने, यहाँ पर लगा दिए मतलब 0 दशमलव के बाद की 0 को नहीं लिखते। अब देखो बराबर 3 का हो गया। अब 314 में 3 का मल्टीप्लाई करो। 3 चौ
12 का 2, हासिल का 1, 3 एक कम 3, 3 और एक कितना हो गया 4, और 3 दिया कितना हो गया 9 बटे 4 का 4। अब काटेंगे इसको अपन, 4 एक कम 4, 4 का पार्ट हम लोग 9 से आगे ना बढ़े तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 का कितना बचा 1, 1 पे 4 कितना हो गया 14। अब 4 कैसे बढ़ोगे 14 से आगे ना बढ़े, 4 दिया 12, 14 में से 12 का कितना बचा 2, 2 पे तो हो गया 22। अब 4 का पार्ट हम लोग 22 से आगे ना बढ़े, 4 पंचे 20। अब 22 में से 21 20 गए कितना बचा, भाग जा रहा क्या, तो लग गए यहाँ पर दशमलव, और बचा वाला जो 2 है उसमें लग जाएगा 0, तो 2 पे 0 हो गया 20। अब 4 कैसे बढ़ोगे 20 से आगे ना बढ़े, 4 पंचे 20। तो जी आ गया आपका आंसर 223.5, 223.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। दीर्घ लिख लो यहाँ पर उत्तर, अतः दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना इतना ऐसा ऐसा फलाना पक्कड़ है।